हम सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ज्यादा विशेष इस पर हम न बोलते हुए हम चाहेंगे शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री मुकुंद सिंह गौड़ जी, क्या आप इस पर अपना विचार रखें। आज के हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हिंदी के विद्वान साथी श्री प्रमोद कुमार चौबे जी, श्री संतोष कुमार शर्मा जी और श्री विजय कुमार दुबे, हम आपकी तरफ से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए शुभकामनाएं करते हैं और इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ये बताना चाहते हैं कि हिंदी विश्व की सबसे क्लिष्टतम भाषा भी है और विश्व की सबसे सरलतम भाषा भी। जो इसको समझ गया, इसमें हर शब्द के लिए सबसे ज्यादा इसमें अक्षर प्रयोग होते हैं। जैसे 33 अक्षरों की ये भाषा है, मात्राएं इसमें भी है। विश्व की ऐसी किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी के 26 अक्षर ही होते हैं, उर्दू में भी कम होते हैं, तो विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो शुद्धतम तरीके से बोली जा सकती हो। लेकिन जो हिंदी है ये हमारे जो मुंह है उसके हर जगह के उच्चारण पर निर्भर करती है। जैसे गले से निकलने वाला, होठ से निकलने वाला, जीभ से नीचे निकलने वाले, ऐसे करके हमारे के हिंदी के अक्षर और वर्णमाला का समावेश हुआ है। तो इसलिए हमारी जो भाषा है ये विश्व की सबसे शुद्धतम भाषाओं में से गिनी जाती है। श्री बच्चों की तरफ से भी इसमें सहभागिता हो जानी चाहिए। बेटी श्री आए और अपनी बात सार संक्षेप में रखे। सुप्रभात प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी एक ऐसा धागा है जो अनेक धर्मों, जातियों तथा राज्यों को एक माला में पिरोता है। हिंदी संस्कृत का ही एक अंश है और आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। संविधान में इसे 1949 को आर्टिकल 343 के तहत भाग 17 में इसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था और तब से हम हिंदी दिवस को मना रहे हैं। लेकिन हम हिंदी दिवस को मना ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित भाषा है। हम देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमें यह भाषा जानने को मिल जाएगी, चाहे वो अपनी कोई भी क्षेत्रीय भाषा को बोलते होंगे, लेकिन उन्हें हिंदी जरूर आती होगी। तब भी हमें हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब हम अंग्रेज जब हमारे यहाँ पे शासन करने आए थे, तब से हम उनकी सभ्यता तथा उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं और आजादी के बाद भी हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि आज भी हम उन्हीं की संस्कृतियों को अपना रहे हैं। और इसके साथ साथ आज भी हम एक तरीके से गुलाम ही हैं, क्योंकि हम अपनी ही संस्कृति और अपनी सभ्यता को अपनाने से कतराते हैं। और कुछ लोग तो इस भाषा को बोलने में भी शर्माते हैं और उन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि हम लोग को अच्छे से हिंदी आती होगी, क्योंकि हम बहुत साल तक गुलाम थे। लेकिन हाँ, अगर हमें हिंदी आ भी रही है और हमें उसे बोलने में सिर्फ शर्म आ रही है और हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है, इस तरीके से हम गुलाम हैं। तो इसलिए हम हिंदी दिवस को मना रहे हैं, जिससे कि हम अपनी भाषा तथा अपनी संस्कृति को फिर से समझ पाएं और उसकी महत्वता को जान पाएं। तो इस हिंदी दिवस को हमें ये सोचना होगा कि हम कैसे अपनी संस्कृति तथा अपनी भाषा को कैसे हम सीख सकते हैं और इसे महत्व दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।